subscribe my YouTube channel for kids only. नीलू एक छोटे से गांव सूरजपुर में रहता था। सूरजपुर चारों ओर से हरे भरे खेतों, आम और नीम के पेड़ों और एक छोटी सी नदी से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत सीधे साधे और मेहनती थे। नीलू की उम्र करीब 9 साल थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी, चमकदार और जिज्ञासा से भरी रहती थीं। नीलू को कहानियां सुनना और नए नए सवाल पूछना बहुत पसंद था। उसकी माँ कहती थी, नीलू, तुम सवालों की पूरी किताब हो। और उसके पिताजी हंसकर कहते, यही सवाल एक दिन इसे बहुत आगे ले जाएंगे। नीलू रोज सुबह स्कूल जाने से पहले अपने दोस्त गोलू, मीना और रवि के साथ नदी के किनारे खेलता था। वे कभी कंकड़ उछालते, कभी मछलियों को देखते और कभी-कभी सपनों की बातें करते। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसे सब जादुई वन कहते थे। बड़े लोग बच्चों को वहां जाने से मना करते थे। उनका कहना था कि वो जंगल बहुत रहस्यमय है। नीलू के मन में उसी जंगल को लेकर सबसे ज्यादा सवाल थे। एक शाम नीलू अपनी दादी के पास बैठा था। दादी पुरानी कहानियों की पिटारी थीं। नीलू ने पूछा, दादी, जादुई वन में सच में जादू है क्या? दादी मुस्कुराईं और बोलीं, बिल्कुल है, पर वो जादू सबको नहीं दिखता। दादी ने बताया कि जादुई वन में एक समय बहुत सारे बोलने वाले जानवर, चलते फिरते पेड़ और चमकती झीलें थीं। वहां का राजा एक बुद्धिमान सिंह था और जंगल में सभी प्रेम और सहयोग से रहते थे। लेकिन समय के साथ लोग जंगल को भूलते गए और जंगल ने भी खुद को छुपा लिया। दादी ने आखिर में कहा, जो सच्चे दिल से जाता है वही जंगल का जादू देख पाता है। उस रात नीलू देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में एक ही ख्याल घूम रहा था, क्या मैं उस जादू को देख सकता हूँ? अगली सुबह नीलू ने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। गोलू थोड़ा डर गया, अगर सच में वहां कुछ डरावना हुआ तो? मीना ने हिम्मत दिखाई, डर से कुछ नहीं होता, सीखने से होता है। रवि बोला, हम सब साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। चारों ने तय किया कि रविवार को जब स्कूल नहीं होगा वे जादुई वन की ओर जाएंगे। नीलू की माँ ने उसे खाने के लिए पराठे दिए और कहा, दोपहर तक लौट आना। नीलू के दिल में हल्का डर था, लेकिन उससे ज्यादा उत्साह। जैसे ही चारों बच्चे जंगल के पास पहुंचे, हवा ठंडी और खुशबूदार हो गई। पेड़ बहुत ऊंचे थे और उनकी पत्तियां आपस में बातें कर रही थीं, ऐसा लग रहा था। अचानक गोलू चिल्लाया, देखो, वो पेड़ हिल रहा है। पेड़ की छाल पर 2 आंखें उभरीं और एक धीमी आवाज आई, डरो मत बच्चों, मैं पहरेदार वृक्ष हूं। बच्चे हैरान रह गए, पर नीलू आगे बढ़ा और बोला, हम दोस्ती करने आए हैं। वृक्ष मुस्कुराया और बोला, तो तुम सही जगह आए हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक सफेद खरगोश मिला जो किताब पढ़ रहा था। मीना ने आश्चर्य से पूछा, तुम पढ़ कैसे सकते हो? खरगोश बोला, ज्ञान यहाँ सबके लिए है। उसने अपना नाम चिंटू बताया और कहा कि जंगल खतरे में है। जंगल की जादुई रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। अगर रोशनी खत्म हुई, चिंटू बोला, तो जंगल पत्थर बन जाएगा। नीलू ने पूछा, हम क्या कर सकते हैं? खरगोश की आंखों में उम्मीद चमक उठी। चिंटू ने बताया कि जंगल की रोशनी एक सत्य रत्न से आती है जो अब कमजोर हो रहा है। उसे फिर से चमकाने के लिए 3 चीजें चाहिए, सच्चाई, साहस, मित्रता। बच्चों ने बिना देर किए कहा, हम तैयार हैं। खरगोश ने रास्ता दिखाया। रास्ते में उन्हें कई परीक्षाओं से गुजरना था। पहली परीक्षा एक आईने वाली झील थी। झील बोली, जो तुम हो वही दिखेगा। गोलू ने झील में देखा और उसे अपनी डरपोक शक्ल दिखी। मीना ने देखा और उसे अपनी जिद दिखाई दी। रवि ने अपनी जलन देखी। नीलू ने अपनी बेचैनी और अधीरता। झील ने कहा, जो अपनी सच्चाई स्वीकार करता है वही आगे बढ़ सकता है। चारों ने अपनी कमजोरियां मानी और झील शांत हो गई। आगे एक गहरी खाई थी जिसके ऊपर सिर्फ एक पतली लकड़ी थी। नीलू ने सबसे पहले कदम रखा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पीछे से दोस्तों की आवाज आई, हम तुम्हारे साथ हैं। एक एक कर सभी पार हो गए। खाई गायब हो गई। साहस ने रास्ता खोल दिया था। अंतिम परीक्षा में चारों को अलग अलग रास्तों पर भेज दिया गया। हर रास्ता आसान था, पर अकेला। नीलू रुक गया। उसने आवाज लगाई, मैं अकेले नहीं जाना चाहता। बाकी तीनों भी रुक गए। रास्ते फिर से एक हो गए। जंगल गूंज उठा, यही है सच्ची मित्रता।
वे एक गुफा में पहुंचे जहां सत्य रत्न हल्की सी चमक रहा था। नीलू ने उसे हाथ लगाया और बोला, हम वादा करते हैं कि हम सच, साहस और दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। रत्न तेज रोशनी से चमक उठा। पूरा जंगल रोशनी से भर गया। सभी जानवर इकट्ठा हुए। सिंह राजा ने बच्चों को धन्यवाद दिया। तुमने जंगल को नहीं बल्कि मूल्यों को बचाया है। बच्चों को एक एक जादुई बीज दिया गया। इसे जहां सच्चाई और प्रेम होगा वहां लगाना। अगले क्षण बच्चे जंगल के बाहर थे। ऐसा लगा जैसे सब सपना था, लेकिन नीलू की मुट्ठी में बीज था। घर जाकर नीलू ने दादी को सब कुछ बताया। दादी मुस्कुराईं, मैं जानती थी तुम जादू देख पाओगे। नीलू ने बीज अपने स्कूल के आंगन में लगाया। वहां एक सुंदर पेड़ उगा जिसके नीचे बच्चे मिलजुल कर खेलते और सीखते थे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई हमें मजबूत बनाती है, साहस से डर हार जाता है, मित्रता सबसे बड़ा जादू If है। you liked the video, please like, comment, and subscribe.